डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। डिसऑर्डर का मतलब बीमारी, किसका बोल रहा हूं? डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब अपने सेंसरी ऑर्गन से कुछ चीजों को महसूस किया जाता है, उसको अपन परसेप्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सेंसरी ऑर्गन का मतलब जैसे कि नाक है, जैसे कि आंखें हैं, जैसे कि चमड़ी है, जैसे कि मुंह है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन है। कोई भी चीज को परसीव किया जाता है नॉलेज के आधार पे, एक्सपीरियंस के आधार पे। ठीक है, नॉलेज की या तो आपने थ्योरेटिकल इतना नॉलेज है तो अंदाजा लगा लिया कि शायद ये होगा, और या फिर आपका एक्सपीरियंस है उस चीज के लिए। ध्यान रखिएगा, जैसे कि स्मेल होती है ना, तो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं उनको खाने की स्मेल आ जाती है कि उसके घर पे गुलाब जामुन बन रहे, क्यों? क्योंकि मुझे सुगंध आ गई। या फिर नॉलेज होता है, जैसे कि आप कहीं पे किसी से मिलने जा रहे हो तो आपको बताइए कि पैसे वाले से मिलने जा रहे हो, मतलब सूट बूट में आएगा, एकदम टिप टॉप होके आएगा। तो कुल मिलाकर के उस कंडीशन को आपने क्या बोल दिया कि हमारा नॉलेज था उससे रिगार्डिंग। या तो अब यहां डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन का मतलब दो देखने को मिलते हैं, एक होता है इल्यूजन, एक होता है एल्यूसिनेशन। एक होता है इल्यूजन, दूसरा कौन सा देखने को मिलता है? हेलुसिनेशन। तो अगर प्यारे दोस्तों में डिसऑर्डर ऑफ, अरे ध्यान रखिएगा, इल्यूजन की बात करूं तो इल्यूजन का मतलब होता है दोस्तों मिस इंटरप्रिटेशन। मिस इंटरप्रिटेशन, और मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है फॉल्स परसेप्शन। फॉल्स परसेप्शन विथ द प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई। ध्यान रखिएगा कि वहां वास्तविकता में कुछ मौजूद तो है, लेकिन हमने झूठा पहचान लिया, यानी इसको कह सकते हो हाय गलती से मिस्टेक हो गई। रस्सी को सांप समझ लेना, कि ले रे बाथरूम में पानी की आवाज को बंदूक की गोलियां समझ लेना, ये सब कुछ क्या कहलाता है? इल्यूजन कहलाता है। इसको क्या बोलते हो? इल्यूजन बोलते हो, या मिस इंटरप्रिटेशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, दूसरी साइड में होता है हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन वाली कंडीशंस का मतलब क्या देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन with the absence of actual stimuli। फॉल्स परसेप्शन विद द अब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलाई, यानी वास्तविकता में कुछ मौजूद है ही नहीं, फिर भी आपको झूठा अंदेशा हो गया। वास्तविकता में आपको कोई झूठा, ध्यान रखिएगा, आपको कुछ वहां मौजूद है ही नहीं, झूठा अंदेशा हो गया, यानी आपको यूं ही आवाज आ गई। ध्यान रखिएगा, आपको अजीबोगरीब आवाज आ रही है, आपको लगा कि कोई आवाज दे रहा है, जाके देखा कुछ नहीं, नीलवट्टा सन्नाटा था। आपको लगा कि कुछ टेबल पे पड़ा है, दीवार पे कुछ दिखा है, कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं और महसूस करो, वो हेल्यूसिनेशन है, हवा में बातें कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखो, अगले नंबर पे क्या देखने को मिल गया? इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब होता है कि झूठा अंदेशा, रस्सी को सांप समझा, अरे लाल मिर्ची की चटनी को गाजर का हलवा समझा, ये सब इल्यूजन देखने को मिला। और परसेप्शन, हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। किसके डिसऑर्डर है? परसेप्शन के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। और इल्यूजन के बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि डिल्यूजन, अरे ध्यान रखिएगा, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट होता है, डिल्यूजन ऑफ सेल्फ अकोस्टेशन होता है, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट होता है, डिल्यूजन ऑफ सेल्फ अकोस्टेशन होता है, डिल्यूजन ऑफ होपलेस होता है, अरे डिल्यूजन ऑफ हेल्पलेस होता है, अरे डिल्यूजन ऑफ वर्थलेस होता है, डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक होता है, अरे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है, ग्रैंडियोसिटी, अरे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी होता है, निहिलिस्टिक होता है, वर्थलेस होता है, होपलेस होता है। इसके अलावा डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है, क्या नाम देखने को मिलता है? रेफरेंस देखने को मिलता है। अरे डिल्यूजन ऑफ विड्रॉल देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, डिल्यूजन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग होता है, ब्रॉडकास्टिंग। ध्यान रखिएगा, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल होता है। ध्यान रखिएगा, इसके अलावा क्या होता है? इरेक्टोमेनिया होता है, इरेक्टोमेनिया होता है। इसके अलावा डिल्यूजन ऑफ इनफेडिलिटी होता है। ये सारे प्रकार के डिल्यूजन देखने को मिलते हैं। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट के लिए बिना कोई बात कुछ फिक्स है ही नहीं, फिर भी आप गणना कर रहे हो। सेल्फ अकोस्टेशन का मतलब हर एक होने वाली अनहोनी के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना। होपलेस वाली कंडीशन का मतलब क्या देखने को मिलता है? इंसान अपनी होप यानी उम्मीद खो चुका है। हेल्पलेस का मतलब वो अपनी मदद को खो चुका है। नेक्स्ट अपन ने बता दिया वर्थलेस का मतलब वो सोच रहा है उसका कोई वजूद नहीं है।
निहिलिस्टिक वाली कंडीशन का मतलब वो सोच रहा है ये विश्व विश्व कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ग्रैंडियोसिटी का मतलब उसको लगता है दुनिया में पावरफुल मैं हूं, नॉलेज मुझे, टैलेंट मेरे पास में, सब कुछ अटरम सटरम, ये चीज ग्रैंडियोसिटी है। नेक्स्ट रेफरेंस वाली कंडीशन का मतलब क्या देखने को मिलता है, अरे इसको लगता है कि दो लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, जैसे कि अपन लोग क्लास ले रहे हैं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो तीसरा बंदा सोचेगा कि सिद्धार्थ मेरे बारे में बता रहा है बच्चों को, ये रेफरेंस है। डिल्यूजन ऑफ विड्रॉल का मतलब उसको लगता है कि किसी ने मेरी बात को दिमाग से निकाल दिया है। नेक्स्ट होता है ब्रॉडकास्टिंग का मतलब मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो बात सबको किसी ने बता दी है, ब्रॉडकास्ट कहलाता है। अगले नंबर पे कंट्रोल का मतलब चलते चलते बात को बोलते बोलते उसको लग रहा है कि यार मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, मैं कुछ अपने मर्जी से कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मेरा तो रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में है। इरेक्टोमेनिया का मतलब मोस्ट कॉमन सीन इन गर्ल्स, गर्ल्स को लगता है कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी या बहुत बड़ा कोई सेंस मुझसे शादी करने को आएगा। इनफिडिलिटी का मतलब ये मैरिडल कपल्स में देखने को मिलता है, वाइफ को लगता है हस्बैंड का अफेयर है, हस्बैंड को लगता है वाइफ का अफेयर है, लेकिन वास्तविकता है कि इन सब में फॉल्स फिक्स बिलीफ है, यानी झूठी बात दिमाग में बैठी है।